स्टूडेंट, आज मैं आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कराने से पहले थोड़ा सा इसका जो बेस है वो क्लियर कर लो। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोस्टली जो है आपके बोट या स्टीमर, जो भी मतलब पानी की चीज़, जो भी पानी के ऊपर चलती हैं चीज़ें, उनके लिए ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप रितु कैन, देखो ये क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी कोई ऐसा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर दो चीजें तो मोस्टली होती हैं। एक तो इसमें बोट जरूर होगी, बोट मतलब 90% क्वेश्चनों में बोट या स्टीमर, मतलब बोट या स्टीमर में से एक चीज होगी ये। और दूसरी वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ स्ट्रीम, ये एक ही बात है। जैसे पानी की धारा को हम बोलते हैं, पानी की धारा को तीन तरह से, किसी तरह से बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट या स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर। दोनों में से मतलब इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोट और स्टीमर वाला क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी तरह से होगा। अब सबसे पहले ये सोच लो इसके लिए कि जैसे आप कभी किसी पानी में स्विमिंग करते हो, तो स्विमिंग करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि जिधर पानी फ्लो कर रहा है उधर स्विमिंग करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करने के लिए। तो यहां से ये ध्यान रखना कि जब भी हम वाटर के साथ स्विमिंग करते हैं तो हमारी जो खुद की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं सेम डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन, वाटर के अपोजिट हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो वाटर के अपोजिट में जो है, जो दोनों की स्पीड, हमारी स्पीड और वाटर की स्पीड आपस में माइनस हो जाती हैं। सेम यही केस बोट के साथ और स्टीम के साथ होता है, स्ट्रीम के साथ, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर और जो आपकी बोट है। अब बोट में क्या होता है कि जैसे आपको स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर में आपकी स्पीड ऑफ बोट गिवन है और आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट आपको गिवन है, एक्स और वाई। एक मैंने माना है स्पीड ऑफ जो भी ऋतु जो भी रो मतलब कर रही है स्टिल वाटर में, वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने आपको भी समझाया कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम की बात जाते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब यह है कि जिधर की तरफ हम बोट मूव कर रही है, सेम उसी डायरेक्शन में आपका वाटर, सेम उसी डायरेक्शन में वाटर, दोनों एक ही डायरेक्शन चल रही है, वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है। तो सेम डायरेक्शन के लिए दोनों की स्पीड क्या होंगी, आपस में प्लस हो जाएगी। और अगर अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, तो अप स्ट्रीम का मतलब कि बोट ऊपर की तरफ जा रही है, पानी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि दोनों की स्पीड आपस में क्या होगा, माइनस। अब एक बात का ध्यान रखना, हमेशा बोट की स्पीड पहले आएगी और स्ट्रीम की स्पीड बाद में आएगी। चाहे आपकी बोट की स्पीड गिवन हो या ना हो, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, ना गिवन है तो एक को एक्स मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो आपको डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को, यानी कि बोट की स्पीड को और वाटर की स्पीड को। और डाउन स्ट्रीम में दोनों, डाउन स्ट्रीम में ऐड करना पड़ेगा, और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को आपस में माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस वाई। तो अब सबसे पहले केस वन समझ लो आप। केस वन में क्या है यहाँ पर कि केस वन में आपका है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या था, स्पीड क्या होती है दोनों में, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, जो बोट की और वाटर की स्पीड। तो x प्लस वाई, दोनों का सम x प्लस वाई। और डिस्टेंस यहाँ पे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर जाती है वो, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रही है डाउन स्ट्रीम में। तो यानी कि तीन चीजें आपको लिखनी है इसमें। सबसे पहले तीनों चीज लिख लेना, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये तीनों हर क्वेश्चन में जब भी आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आएगा, ये तीनों चीजों आपको लिखनी है। चाहे आपको तीनों चीज में कोई भी चीज गिवन हो चाहे ना गिवन हो, ये तीनों लिख लेना। अब स्पीड आपको पता ही है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होती है, और डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ये भी आपको गिवन है, और टाइम दे रखा है आपको 2 आवर्स। अब आपने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने साइंस के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी। तो स्पीड आपको गिवन है इसमें x प्लस वाई, डिस्टेंस गिवन है 20 अपॉन 2। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन।
ये है डाउन स्ट्रीम के लिए। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे अप स्ट्रीम के लिए। केस टू है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड मैंने बताया था आपको कि दोनों की स्पीड क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है, x माइनस वाई। तीन चीज इसमें भी लिखनी है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस आपको दे रखा है इसमें 4 किलोमीटर और टाइम दे रखा है इसमें 2 आवर्स। तो फॉर्मूला वही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपके पास x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 अपॉन 2 यानी कि 2 का ये में आ गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू, दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले एलिमिनेशन मेथड बता रखा है, तो इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू आपके आप आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर्स और y की जो वैल्यू आएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये दोनों वैल्यू आपको, ये y की वैल्यू ये दे रखी है आपको 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये दोनों वैल्यू निकल चुकी है, तो दोनों ये पूछी थी इसमें। थैंक यू वेरी मच। अब इसी टाइप का जो नेक्स्ट, मतलब यही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का एक और टाइप आती है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। जैसे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पर भी बोट देखो, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। अब जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया उसमें और इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। उस वाले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन था पहला, जो रीति वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको डाउन स्ट्रीम के अंदर वो 20 किलोमीटर जाता था और टाइम भी लेता था 2 आवर्स। लेकिन यहां पर बोट जो जा रही है वो अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर तो जा रही है अप स्ट्रीम, और 40 किलोमीटर जा रही है वो डाउन स्ट्रीम में, और दोनों को मिलाकर वो 8 आवर्स ले रही है। यानी कि यहां पर हमें अप स्ट्रीम का टाइम नहीं पता कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है या डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है आने में, लेकिन दोनों को मिलाकर, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मिलाकर वो बोट आने और जाने में पूरा 8 घंटा लेती है। यानी कि जब 8 आवर्स ले रही है वो, तो हो सकता है कि भाई ऊपर जाने में वो 6 घंटे ले रही हो और नीचे आने में 2 घंटे लेती हो, क्योंकि ऊपर जाने में टाइम लगता है। हो सकता है ऊपर जाने में भी वो 4 आवर्स ले रही हो और नीचे आने में भी 4 आवर्स ले रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है टाइम। लेकिन मुझे फिलहाल टाइम नहीं पता, दोनों का टाइम नहीं पता, ना अप स्ट्रीम का ना डाउन स्ट्रीम का, और दोनों को मिलाकर एक ही इक्वेशन बन रही है। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान देना यहाँ पर, बस इसके आगे तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले फर्स्ट लाइन पे ध्यान दो। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो पहला जो पार्ट बनेगा, जो पहली इक्वेशन बनेगी यहीं तक, इसी तक, इस पॉइंट तक। तो फर्स्ट इक्वेशन इस पॉइंट से बन जाएगी। अब कैसे बनेगी देखो, वही सेम कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर्स। ये दोनों चीज तो हर क्वेश्चन में माननी है आपको। हर क्वेश्चन में जो भी लीनियर क्वेश्चन, 2 वेरिएबल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, उनमें हर एक में ये 2 चीज तो लेनी है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि केस 1, अब केस 1 के अंदर इसमें दोनों चीजें, इसमें वहां तक केस 1 में एक ही चीज थी डाउन स्ट्रीम, और केस 2 अप स्ट्रीम में था। लेकिन यहां पर केस 1 के अंदर दोनों चीज एक साथ मिक्स है कि वो दोनों में जाने में 8 आवर्स ले रहा है। तो अब देखो केस 1 में कैसे मिक्स करता हूं मैं। तो पहले केस 1 में फर्स्ट पार्ट, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, केस 1 में कि केस 1 में अप स्ट्रीम, और ये इसी में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों चीजें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे बनेगी। मैंने आपको कहा था अप स्ट्रीम में 3 चीज लिख लो पहले आप, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये मैंने पहले बताया था आपको। टाइम, स्पीड लगती है अप स्ट्रीम के अंदर, दोनों में आपस में माइनस हो जाता है, ये पहले बता चुका हूं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स। डिस्टेंस आपको गिवन है 12 किलोमीटर जाती है वो अप स्ट्रीम, लेकिन टाइम नहीं पता, तो टाइम को मैंने t1 मान लिया यहां पर। अब देखो x माइनस वाई भी नहीं पता मुझे, ना t1 पता, ये दोनों चीजें मैंने, ये 2 मान ली मैंने। अब फॉर्मूला वही, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इजिकल टू, जब आपका सपोज करो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो टाइम यहां पहुंच जाता है और स्पीड नीचे आते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर टाइम का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे टाइम कितना गिवन है यहां पर क्वेश्चन में, टाइम गिवन है t1 और स्पीड गिवन है x माइनस वाई और डिस्टेंस गिवन है 12। तो फॉर्मूला लगा दो, t1 इजिकल टू 12 अपॉन x माइनस वाई। इक्वेशन, ये पार्ट 1 आया, इक्वेशन 1 नहीं, ये पार्ट 1। ये किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए, केस 1 में। और अब केस 1 में ही डाउन स्ट्रीम के लिए तीनों चीज, फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या होती है आपस में, प्लस हो जाती है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर। और डिस्टेंस कितना गया डाउन स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर गया, लेकिन कितना टाइम लिया ये भी नहीं पता, t2, मैंने t2 मान लिया। फॉर्मूला वही, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t2 इजिकल टू 40 अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया आपका।
अब दोनों को मिलाकर, दोनों को यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम मिलाकर वो कितना घंटे लेता है 8, यानी कि T1 और T2 मिलाकर वो 8 आवर्स ले रहा है पूरा। और T1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पता है कि T1 की वैल्यू 12/x-1 है। तो T1 की जगह यहाँ T1 हटाकर यहाँ पे ले देंगे 12/x-y। और T2 की वैल्यू यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है 40/x+y। तो T2 की जगह यहाँ पे लिख दिया 40/x+y इज इक्वल टू 8 आवर्स। आपको पता है ऊपर है। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी अब केस 2। अब यहाँ पर देखो आगे पढ़ो उससे, आई कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम। यानी कि सेम टाइम का मतलब जो पहले 8 आवर्स थे वही 8 आवर्स यहाँ ले रहा है, लेकिन अब वो जा कितना रहा है 16 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में और 32 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। और टाइम कितना ले रहा है, अब भी टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स। वही फिर इसमें केस 2 में दो चीज, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के अंदर वही तीन चीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इस अप स्ट्रीम में सेम x-y, डिस्टेंस कितना गया वो अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर गया, टाइम नहीं पता मुझे तो टाइम T3 मान लिया मैंने। वही फॉर्मूला टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T3 इज इक्वल टू 16/x-y। ये पार्ट 3 हो गया। अब इसी में केस 2 में डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो चुका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड x+y, पता ही है कि डाउन स्ट्रीम में x+y होती है। डिस्टेंस कितना गया वो डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर और टाइम T4 मान लिया। तो T4 इज इक्वल टू 32/x+y। दोनों का टाइम मिलाकर T3 और T4 का टाइम मिला कितना आवर्स लिया उसने 8 आवर्स। तो यहां पर बन गई ये इक्वेशन आपकी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, रिड्यूसिंग मेथड। जब भी एक्स वाई अपॉन में होते हैं या एक्स वाई नीचे आपका डिनोमिनेटर में आपका एक्स और वाई लिखे होते हैं, तो उसको करने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में, इसमें प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं आपको कि इनको करने का तरीका आपका रिड्यूसिंग मेथड होता है। यानी कि मुझे आपके दोनों में, जैसे यहाँ पर दोनों नीचे देखो, फर्स्ट यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड में नीचे दोनों में सेम क्या चीज़ है, x - y दोनों में सेम है। इसमें दोनों में x + y दोनों में सेम है। तो जो दोनों में नीचे सेम है 1/x - y को मानेंगे हम u, और इसमें 1/x + y, तो 1 + xy को मानेंगे v। तो ये हो जाएगा आपका 12u + 40v = 8, और ये 16u + 32v = 8। ये आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब थर्ड फोर्थ को इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे। 12, या तो देखो दो तरीके मैंने पहले बताया था कि नीचे वाला जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले की नंबर मल्टीप्लाई नीचे। तो नीचे यहाँ 16 है, तो 16 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो बहुत लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब आपकी मल्टीप्लाई बहुत टफ हो जाएगी। और 12 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे काफ़ी टफ हो जाएगी। इससे आसान एक तरीका है कि जो 12 और 16 नंबर लिखे हुए हैं आपके, ये नंबर, इन दोनों का आपका एलसीएम निकाल लिया। 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, इन दोनों का जो शुरू में दोनों नंबर लिखे हुए हैं u और v के जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का एलसीएम निकाला। तो इन दोनों का एलसीएम निकल के आया 48। यानी कि मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पर दोनों में, इसमें भी 48 चाहिए और इसमें भी 48 चाहिए। अब 12 में 48 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, और 16 में 48 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो इक्वेशन 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन में यहाँ पर। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ गए दोनों में, और इसको सॉल्व करने पर u और v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू 1/8 और u की वैल्यू आएगी 1/4 सॉरी, ये 1/4 आ गई। अब u और v की वैल्यू आपकी आ चुकी, तो ये वापस, क्योंकि हमने 1/x - y को u माना था, तो 1/x - y = u की वैल्यू कितनी आई है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली इसमें। तो यहाँ पे x - y = कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन आ गई यहाँ से। और दूसरी 1/x + y को क्या माना था v, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x + y = 8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकाल देंगे एलिमिनेशन मेथड से। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। थैंक यू स्टूडेंट।